हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर आपको आज क्लासेज में हम 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैथ का है और जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में पढ़ते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आपको बतलाना है कौन अभाज्य संख्या है। चलिए आप बतलाइए और कमेंट कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 29 अभाज्य संख्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रैखिक समीकरण युम x + 3y - 4 बराबर 0 तथा 2x - 5y - 1 बराबर 0 है, किस में है। तो विरोधी में है। किस में है? विरोधी में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद है। पहला पद इसका क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा पहला पद। आपको बना लेना है। हम आंसर बतलाते जाते हैं, आप बना करके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा अप्रमेय नहीं है। ये सबसे समझना बहुत ही बेहतरीन है। इसमें दिया हुआ है कैसे, आपको देख लेना है। इसमें क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन अप्रमेय संख्या नहीं है। आपको एक चीज़ हम बतला दूं, ये जो 600 ये हमारा गलत है। ये पहला लिखा हुआ है ऐसे करके √अंदर 64/81, ठीक है। ये है पूरे रूट में है। तो आपको देख लेना है क्या बोल रहा है, अप्रमेय नहीं है यानी प्रमेय है। तो कौन प्रमेय हो जाएगा? 64 का हो जाएगा, वर्गमूल करेंगे तो 8 और बट्टे 81 का 9 81। तो ये P/Q के रूप में हो गया। तो ये हमारा ये नंबर सही हो जाएगा। 8 मिस्टेक से लिखने में मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या का रूप क्या है 5 में? तो 2m है। तो आपको 2m लगा लेना है। और इससे लगभग आपको 98% आ जाएगा बिहार बोर्ड में। 20 क्वेश्चन है ना, तो 20 क्वेश्चन में से 58 क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में टकराएगा ही टकराएगा। 15 से अधिक हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है, पाई का मान दिया हुआ है 22/7 लगाना है, दशमलव में नहीं लगाना है। तो इसका आंसर 6 का क्या हो जाएगा? 6 का 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप निकाल करके देख लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा √13। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। तो आपको देख लेना है cos 1 थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cos थीटा। तो आपको चिन्ह लगा देना है, कौन हो जाएगा आपका। तो आपको आंसर
देख लेना है। तो बी हो जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा में आपको लगा लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, बिंदु 4,3 किस पाद में है। तो आपको पहले हम बतलाए थे, ये प्रथम पाद हो गया, ये प्लस प्लस होगा, और ये द्वितीय पाद हो गया, ये माइनस प्लस होगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये द्वितीय और ये तृतीय और ये चतुर्थीय, तो कौन पाद में होगा, तो प्रथम पाद में। तो प्रथम पाद आपको लगा लेना है। उसके बाद आपको 10 नंबर क्वेश्चन हम बतलाते हैं। बिंदुओं -2,3 और 4,1 को मिलने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निमांकन है। तो ए में दिया हुआ है 1,2, बी में दिया हुआ -1,2, सी में दिया हुआ है 1,2, डी में दिया हुआ है 2,2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 10 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 1,2। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेमी तथा 40 सेमी है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो आप निकाल लीजिएगा, इसका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि पंडे कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं निकालने में हो रहा है तो आपको कमेंट कर देना है, हम बना करके आपको कमेंट में ही समझा देंगे। तो चलिए हम अभी 15 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, यदि पंडे कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पंडे बट्टे 17 यानी ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात है। तो तेरे का आंसर हो जाएगा 2:1। 4:1 है तो 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए 2:1 हो जाएगा इसका आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रतिशत शांत है। आपको शांत और अशांत पूछ रहा है, तो आपको इसमें निकालना पड़ेगा। जैसे 3 में 8 से भाग देना पड़ेगा, और 6 में 15 से भाग देना पड़ेगा, 29 में 343 से भाग देना पड़ेगा, और 17 में 1536 से भाग देना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 29/343। आपको भाग दे करके देख लेना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। क्या कहलाएगा, तो यह जो रेखा कहलाएगा स्पर्श रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न जीवा कहलाएगा, न छेदक रेखा कहलाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये तो तीनों होबे नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक शंकु का आयतन 1570 सेमी क्यूब है, यदि इसकी आधार का क्षेत्रफल 314 सेमी स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रवृत्ति क्या होगी। अभाज्य संख्या बोल रहा है, आने की प्रवृत्ति।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा 1/2, 1/2 आने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो 18 का आंसर जो हो जाएगा आप निकाल लीजिएगा। ये 5 नंबरा या 2 नंबरा में भी आ सकता है। तो इसका हो जाएगा 100√3 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है के किस मान के लिए समीकरण निकट x + 2y = 3 तथा 5x के y = 15 के उन्नत हल है। उन्नत हल बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का 10 हो जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। ये दिया हुआ है, आप के का मान निकाल लीजिएगा। ऐसे निकालिएगा x + 2y = 3, उसके बाद 5x प्लस के वाई बराबर 15। ऐसे करके आपको बराबर करके आपको जोड़ देना है। जैसे 5 × 1 = 6x हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, उसके बाद 2, ऐसे करके आपको 2 × 1 = 3 हो जाएगा, 3y और k के हो जाएगा। बराबर करके आपको ये कर देना है 3k। इस तरह से आपको के को उधर बराबर के उस साइड ले जाना है, माइनस में हो जाएगा। तो चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हम। तो क्या दिया हुआ है? किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष A 2,3 तथा B 1,-3 है एवं केंद्रक 3,0 है, तो तीसरे शीर्ष C का न्यातक है। न्यातक कौन हो जाएगा? इसका न्यातक हो जाएगा 6,0। तो इस तरह से आप 20 क्वेश्चन को हल देख लिए। आपको उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बतलाएं कि आपको वीडियो कैसा लगे। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।